रुकिए फराजी यहाँ पर मौजूद है। क्यों फराजी? नहीं मैम, अब ये मैम आप कलमा को बोलते तो मीडिया अलग चलाता है। कह देते कि फराजी आप बनेंगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। दरअसल इनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है और इनकी अक्लें जो हैं वो बुर्कों में कैद हैं। ये बुर्कों से बाहर नहीं आ पाती। मुस्लिम महिलाएं तो कब की बुर्कों से बाहर हैं और वो अपने लिए लड़ भी रही हैं, अपने लिए संघर्ष भी कर रही हैं, अपने हक की आवाज उठाना भी जानती हैं। 3 तलाक के लिए लड़ाई लड़ी है, पॉलीगैमी के लिए लड़ रही हैं, हलाला के लिए लड़ रही हैं। लेकिन ये मर्द लोग जो हैं अभी बुर्के में ही कैद हैं। ये बुर्के में से बाहर नहीं आ पा रहे। इनको परेशानी होती है ये देख करके कि महिलाएं कैसे अपने हक की आवाज उठा रही हैं। अगर कुछ बोल देंगे वकील साहिबा तो बहुत मिर्ची लग जाएगा, इसलिए अल्लाह के वास्ते हद में बोलिए। हम किस तरह से बुर्कों में कैद करके इनको घर पे लग जाएगा आपको। अरे जो आपको कुछ बोल देंगे तो बहुत मिर्ची लग जाएगा, याद रखिए। नहीं मेरे मिर्ची नहीं लगती, मिर्ची तो आपके लगी हुई है, बहुत मिर्ची लग जाएगी, समझे? उतना ही बोलिए जितना हाथ में रखे बोलिए, तहजीब के दायरे में बोलिए। मैं तो फर्ज के ऐसा जवाब देना जानता हूँ, जान लीजिए। तहजीब के दायरे में बोलिए मैडम, वकील है, तहजीब के दायरे में बोलिए, तहजीब के दायरे में बोलिए, याद रखिएगा। अगर जानती नहीं है तो मत बोलिए, बिना जाने मत बोलिए। बात कीजिए, वो आप बात नहीं करेंगे, आपको जानकारी है बात करेंगे बुर्कों की। अरे अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपके दिमाग पे। एक सेकंड आदिल हसन, कायदे में आप किसी महिला से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। अभी आ रहे थे आप कि मुस्लिम महिलाओं की आप आवाज बुलंद करेंगे। क्या बोलिए, किस तरीके से बोलिए? क्या बोली वो? हलाला और ये और वो। हाँ क्या अरे हलाला होता नहीं है क्या? आदिल भाई, आज आपने अपनी असलियत आपने बता दी है। क्या कैसे बात कर रहे हैं आप उस महिला से? कैसे बात कर रहे हैं आप उस महिला से? अब मैं बताती हूँ आपको क्यों चाहिए बुर्के वाली। क्योंकि आपके इशारे पर चले। आपको कठपुतली चाहिए, आपको जी हुजूरी करने वाली महिला चाहिए, और इसीलिए आप चाहते हैं। नहीं आदिल भाई, यही हरकत थी आपकी। क्या मतलब कि आपको मिर्ची लग जाएगी? और कायदे से बोलिए, क्या बोला है फरा बहन ने ऐसा कि आपको मिर्ची लग गई? मुझे ये बताइए। रूबिका मैम सुनिए, अकबर ओवैसी साहब 6000 बच्चों को फ्री में तालीम देते हैं। अकबर ओवैसी साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उस पर बहस नहीं कर रही हूँ मैं। असद ओवैसी साहब क्या करते हैं नहीं करते, मैं उस पर बहस करने नहीं आई हूँ। करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और नहीं करते तो करना चाहिए उनको। आपने जो अभी किया है, आपने क्या बताने की कोशिश की एक महिला से, एक मुस्लिम महिला से आपने कैसे बात की है? कैसे बात की है? क्या लगती नहीं क्या लग रही है वो? आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया हुआ है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा बात कर लेंगे, और वो भी आपको अलाउ नहीं करता है। ये जो चाहेंगी ऐसा क्या कहा है फराह फैज ने? मुझे ये बताइए आप। बताती हूँ आपको। फराह साहब ने कहा, फराह मैडम ने कहा कि थोपना चाहते हैं। कौन थोप रहा है इनको? कौन बोल रहा है कि आप बुर्का पहनिए? कोई नहीं बोल रहा है इनको। अरे आप पहनिए, नहीं पहनिए, जो करना कीजिए। मेरी बहन मेरी बेटी पहन रही है, इनको क्यों दिक्कत हो रहा है? मेरी बेटी मेरी बहन पढ़ रही है, मेरी बेटी पढ़ रही है। जबरदस्ती पिना कर मेरी बेटी मेरी बहन, ये जबरदस्ती की थोपी गई प्रथा को आप यहाँ ना लाएं। ये देखिए, ये कौन है? जानते हैं इनको? आदिल कौन है ये बताइए? जानते हैं तमिल, आप इनको सुप्रीम कोर्ट की जानते जज है। हाँ, कौन है ये? जानते हैं हम लोग। क्या नाम है इनका? पहली जज है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये बुर्का पहने हुए हैं? पहली सुप्रीम कोर्ट की जज है। ये बुर्का पहने हुए हैं? अरे पहने भाई, जबरदस्ती कौन पहना रहा है? और अगर बुर्का पहने हुई होती तो आज मैं ये फोटो दिखाती तो शायद पहचान भी ना पाते कि ये फातिमा भी, ये फातिमा जी हैं। जान लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आइकॉन है ये। हाँ, तो ये आइकॉन इसलिए बन पाई कि आप लोगों के चक्कर में नहीं पड़ी। ये आइकॉन इसलिए बन पाई क्योंकि इन्होंने रूढ़िवादी सोच को नहीं अपनाया। ये आइकॉन इसलिए बन पाई है क्योंकि आप जैसे लोग इनको बरगलाने के लिए नहीं मौजूद थे, और थे तो इन्होंने उस परंपरा को तोड़ा और उस पूरे की पूरी बाउंड्री को पार करते हुए पहुंची अंबर जैदी। देखिए रूबिका, आपने इनकी सारी बकिया उधेड़ दी, मेरे पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि जो लोग ये कहते हैं कि वो बुर्के वाली को देखना चाहते हैं इस देश की प्रधानमंत्री के तौर पर, सबसे पहली बात तो ये वही लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि बुर्का और हिजाब जो है महिलाओं की चॉइस है। अगर आप ये शर्त लगा देते हैं कि आप एक महिला जो बुर्के में रहती है उसी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी गुलामी वाली सोच सत्ता में साबित करने की जो सोच है यहाँ पे उजागर हो जाती है। चॉइस वाला जो आपका नैरेटिव है यहाँ पे ध्वस्त हो जाता है। अब वो
लोग जो बार बार ये मांग करते हैं कि हिजाब और बुर्के वाली प्रधानमंत्री हो, तो सबसे पहले वो अपनी घर की महिलाओं को जो बुर्का पहनती हैं, बुर्के में रहती हैं, उनको सत्ता में लाएं, उनको उतारें सत्ता में और मेजॉरिटी लेकर आए इलेक्टोरल, तब वो ये बात करें। और एक बात और रूबिका, यहां पर ये आप सैयदा फलक को जानती होंगी, एक एथलीट थी। जब वो इनकी पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो पहले वो बिना हिजाब रहती थी, उनके ऊपर ये शर्त लागू की गई कि आप हिजाब पहनिए तब आपको इस पार्टी में जगह मिलेगी। क्या बात? बिल्कुल, आप जाके देख लीजिए, सैयदा फलक जो है बिना ऐसे ही घूमती थी बिना हिजाब के, मॉडर्न कपड़े जैसे आपने और मैंने पहने हुए, इनको इस पार्टी ने हिजाब में लाया और मजबूरन वो हिजाब पहनती है सत्ता में रहने के लिए। और आपके स्कूल में जितनी भी 6-7 हजार बच्चियां पढ़ती हैं, सब पर ये शर्त लागू होती है कि आपको हिजाब बुर्का पहनना पड़ेगा। तो आप ये गुलामी की सोच बच्चियों में, मुसलमान बच्चों में, आप सच्चर कमेटी रिपोर्ट की, इस रिपोर्ट की बात करें, उस रिपोर्ट में कहा मेंशन था कि बुर्का पहनने वाली महिला, उसमें मुसलमान समाज की स्थिति के बारे में बात हुई थी। आप बुर्के को मुसलमान समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं। आज से 30-40 साल पहले कहां था भारत में बुर्का? ये दूसरे देशों की मानसिकता, इन्वेजन, कल्चरल इन्वेजन भारत में साबित करके आप क्या शो में नहीं आए तो क्या हुआ? आदिल भाई, आपको बात तो रखनी होगी ना, सच्चाई तो बतानी होगी ना। ये जिस महिला की बात कर रहे हैं उसकी सच्चाई बताइए आप मुझे। आपकी पार्टी की महिला है, आपको चाहिए तो मैं तस्वीरें भी दिखा दूंगी, आप जानते भी हैं। मैम डायरेक्ट आप फोन लगाइए अपने पीसीआर को, बोलिए डायरेक्ट सैयदा फलक को फोन लगाइए, वो बोलेगी बाई चॉइस की है, ये झूठ बोल रही है। चॉइस क्या होता है? आप जब प्रेशर बनाएंगे। एक सेकंड, ये बाई चॉइस कब हुआ? ये बाई चॉइस कब हुआ? उसका मर्जी है। नहीं, उसका मर्जी तो हमें, पीयर प्रेशर हमें नहीं पता होता है क्या? सोसाइटल प्रेशर हमें नहीं पता होता है? अभी आपने मुझे क्या कहा था कि रूबिका जी AIMIM में आइए, हाँ प्रवक्ता बनिए, और आपकी शर्त पहली क्या थी कि जब आप आएंगी तब आप ना बुर्के में आप भी आ जाइए ना। पहली शर्त तो आपने यही लगाई है। अजय आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय आलोक जी, फिर मुझे बस दिक्कत ये है, आज जब मैं मौलाना साहब से पहली बात करती हूँ तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि एक अपना झंडा बुलंद कर रहा है, दूसरा अपना झंडा बुलंद कर रहा है। मौलाना साहब, अभी हम अपने बारे में बात करेंगे, अपने बारे में मतलब इस कौम के बारे में, फिर बाद में आप सब पर आरोप लगा दीजिएगा। अभी तो ये इस कौम में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो चाहते हैं धकेलना कौम को पीछे ताकि वो राज कर सके। फिर इसका फायदा चाहे अजय आलोक उठाते रह जाएं, उनकी पार्टी उठाती रह जाए। अजय जी देखिए रूबिका जी, ये कोई फायदा उठाने वाली बात नहीं है। सच्चाई ये है ना कि अभी जो बोल रहे थे कि माशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम रहे चाहे नहीं रहे, 50-60 साल के बाद एक बुर्के वाली इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी, इस देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है। बहुत नेक ख्याल है, इस ख्याल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस नेक ख्याल के पीछे जानती है क्यों है? क्योंकि वर्तमान में या अल्लाह कर रहे हैं। जब से हलाला, ट्रिपल तलाक का बाकी चीज़ खत्म हुआ ना, तब से या अल्लाह मुंह से निकल रहा है। अब आप ये देखिए हिपोक्रेसी की हद। ये है ओवैसी साहब की बेटी की शादी का पिक्चर्स। बेटी के अलावा 3 महिलाएं और हैं मंच पे। किसने बुर्का पहना हुआ है? ये उनके परिवार की फोटोज हैं जो सार्वजनिक मंच में, पब्लिक प्लेटफॉर्म से ही मैंने निकाला है। नहीं, पर मैं देख नहीं पा रही हूँ, है ना? वो स्क्रीन, हाँ फ्लैश की वजह से नहीं देख पा रही हूँ।